आपके साथ आयुषी ओझा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कम एरिया में तोरई की सफल खेती करके कमाए अच्छी आय। गिनी फाउल पक्षियों का पालन है लाभकारी व्यवसाय। अपने राज्य के किसान भाई विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं और इनसे अच्छा आय भी कमाते हैं। आज हम आपको गांव बलखेड़ जिला जयपुर के किसान लालचंद कुमावत से मिलवा रहे हैं, जो तोरई की उन्नत तकनीक से खेती करके अच्छा उत्पादन लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस साल सब्जियों का बाजार भाव भी काफी अच्छा रहा। तो इन्होंने कम एरिया में तोरई की खेती करके किस प्रकार से कमाई अच्छी आय, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। पहले परंपरागत खेती करते थे, जिसमें जौ, गेहूं, चना ये बोते थे और उसमें बचत भी कम थी। और अब क्या है, पानी का लेवल टूट जाने के बाद थोड़ा सब्जी में ध्यान दिया, तो 2-3 साल से हमने ये तोरई की फसल बो रहे हैं। तो इसमें क्या है, रिजल्ट बढ़िया आ रहा है। इस साल भी बोई है तो ये लगभग 1 बीघा के लगभग तोरई है और ड्रिप द्वारा पन्नी वन्नी बिछा के फिर बोते हैं। तो इसमें क्या है, खरपतवार का भी इतना नहीं रहता है। किसान भाइयों, यदि आप अपनी सूझबूझ से उन्नत तकनीकियों को अपनाते हुए सब्जियों की खेती करते हैं तो न केवल कम पानी में अधिक क्षेत्रफल पर सिंचाई कर पाएंगे, बल्कि कम एरिया में अधिक आय भी मिलेगी, जैसा कि ये किसान कर रहे हैं। इन्होंने तोरई की फसल कम एरिया में उन्नत तकनीक से की, जिससे इनको अधिक उपज मिली। खेत तैयार करने के बाद गोबर की खाद वाद अच्छी तरह से डाल के ट्रैक्टर से 2-3 बार निकाल के बेड तैयार करके इसमें ये मर्चिंग भी साधी और फिर क्या है, बीज बो दिया। इसमें बीज बोने के बाद इसमें 1 रोज छोड़ के 1 रोज अंतराल पानी दिया और फिर क्या है, वो बीज जैसे बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद इसमें NPK 1261 और NPK 19-19 ये ड्रिप द्वारा ही देते हैं। ये इसमें देने के बाद ये मिनी फुहारा भी लगा रखे हैं हमने, ये ऊपर का टेम्परेचर डाउन करने के लिए, और बेड द्वारा भी सिंचाई कर देते हैं पानी डाल के, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर इतना हाई रहता है कि इसमें क्या है, मौसमी गर्मी का है। तो ये क्या है, फल बैठने के लिए ऊपर से ये मिनी या तो मिनी फुहारा चला देते हैं और बेडों में पानी चलता ही है तो फल अच्छी तरह से बैठ जाता है। तो इसमें क्या है, फसल में रिजल्ट बढ़िया आता है। ये बेल वाली फसल है और ग्राउंड में इसमें हम बोते हैं। ये क्या है, ऊपर बांस वाली नहीं लगाते हैं, क्योंकि ग्राउंड में क्या है, इतना टेम्परेचर ज़्यादा हैवी रहता है कि ऊपर क्या है, लू लगने का खतरा रहता है। इसलिए हम क्या है, ये ग्राउंड में, तो इसमें क्या है, ग्रोथ बढ़िया हो जाती है। और 1 महीने के अंतराल के बाद ये क्या है, बेल लंबी हो गई और लंबी होने के बाद इसमें जैसे फूल पत्ती बैठने लग गई और फूल पत्ती बैठने के बाद ये 1.5 महीने के लगभग तैयार होके अब चल रही है ये। और हमने इसमें रिजल्ट भी बढ़िया पाया है और ये बेस्ट पैदावार है। इसमें क्या है, स्प्रे भी का खर्चा कम है, यानी 5-7 रोज़ के अंतराल के लगभग मैं स्प्रे इसमें करता हूँ और रिजल्ट बढ़िया मिलता है इसमें। और हर तीसरे दिन इसमें 100 कुंटल लगभग उतर जाता है। ये किसान फसल की तुड़ाई सही समय पर करते हैं और तुड़ाई के बाद ग्रेडिंग और पैकिंग उचित प्रकार से करते हैं, जिससे इनको अपने उत्पादन का मंडी में अच्छा भाव मिला और इनकी आय में बढ़ोतरी हुई। और इसमें क्या है,
कोई खर्चा भी इतना नहीं है। तो ये तोरी की बेल वाली बढ़िया हरी सब्जी है। ये हमें क्या है, इसमें पास ही एक बड़ा टैंक है, उसमें ये माल हम डालते हैं और उस टैंक में डालने के बाद उसमें क्या है, जैसे पकी हुई है उसमें कोई कहानी है और ये बिल्कुल जैसे टेढ़ी मेढ़ी है उसको हम निकाल देते हैं। और निकालने के बाद बिल्कुल जो फ्रेश माल होता है उसमें हम जैसे 5 किलो 10 किलो 15 किलो तक पॉलीथीन की थैली में पैक करते हैं। और पैक करने के बाद उसमें क्या है, जैसे रात को उस थैलियों को रखते हैं तो नीचे भी हम ठंडे रहने के लिए बाल्टी द्वारा छिड़काव करके फिर पॉलीथीन की थैली को रख के ऊपर क्या है, ये हल्की सूती पल्ली देते हैं। उसमें क्या है, वो नमी बनी रहती है, नमी के कारण ये ख़राब नहीं होती है। सुबह क्या है, जल्दी उठ के हम मंडी के लिए उनको ले जाते हैं और इसमें क्या है, रिजल्ट भी बढ़िया रहता है और भाव भी हमें बढ़िया मिलते हैं। किसान भाइयों, इनको तोरई का बाजार भाव पहले 40 रुपए मिला, उसके बाद अभी 18 से 25 रुपए मिल रहा है और 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचकर 30,000 रुपए की आय मिली है और इतनी ही आय मिलने की संभावना है। तो इस प्रकार से इन्हें 60,000 रुपए की आय मिलेगी। यदि तोरई की फसल में खर्चे की बात करें तो इनको खेत तैयारी से लेकर मंडी में बेचने तक का सारा खर्चा आएगा 20,000 रुपए। यदि इनकी कुल आय 60,000 रुपए से कुल खर्चा 20,000 रुपए निकाल दे तो इनको 40,000 रुपए की शुद्ध आय मिलेगी। और इसमें क्या है, लगभग हमने ये 6-7 तोड़ाव इसमें तोड़ लिए हैं। एक बार तोड़ने के लगभग 100 कुंटल उतर जाती है इसमें। शुरुआती इसमें जो हमें भाव मिले थे वो 40 रुपए के लगभग मिले थे प्रति किलो के हिसाब से। तो लगभग इसमें अब ये 20-25 का भाव चल रहा है तो इसमें औसत एवरेज लगभग 30 का लगभग रह जाता है। लेकिन इसमें लगभग मैंने 10 कुंटल के लगभग निकाल दिया। 30,000 का माल तो मैंने निकाल दिया है और 30,000 का माल इसमें और हो जाएगा। तो लगभग 60,000 की इसमें ये 1 बीघे में हो जाएगी। और इसमें 20-1,000 का लगभग किराया है, तुड़ाई है और इसमें दवाई का खर्चा है, बीज का खर्चा है। ये खर्चा लग के 20-1,000 खर्चा आ जाता है तो 1 बीघा में 40,000 की बचत हो जाती है। थैलियों में पैक करके इसकी ग्रेडिंग करके अच्छी तरह से बिल्कुल कच्चा माल हम मंडी पहुंचाते हैं और मंडी में भी क्या है, क्वालिटी बेस्ट रहती है और जाते ही क्या है, ग्राहक इसको खरीद लेते हैं। ये जब हमें इसकी सफाई करते हैं, इसकी क्या है ग्रेडिंग करते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है पॉलीथीन की थैली में हम पैक करते हैं, मंडी में जाते ही हमारा माल पहले बिक जाता है। तो इसमें क्या है, हमें मंडी में टाइम भी नहीं लगता है। जैसे जैसे ग्राहक आते हैं वो पॉलीथीन की थैली तोल के उठा के और वो ले जाते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।